जीव जगत का रहस्य। प्राणी वर्गीकरण का परिचय। हमारी पृथ्वी पर लाखों करोड़ों जीव रहते हैं। ये जीव आकार, प्रकार, रंग रूप, बनावट और जीवन शैली में एक दूसरे से अलग हैं। इतनी अलग तरह के जीवों के बीच उनका अध्ययन करना मुश्किल काम है। इसी मुश्किल से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने जीवों का वर्गीकरण करना शुरू किया। प्राणी वर्गीकरण जीवों को उनके शरीर के लक्षणों, उनके जीन्स की समानताओं और उनके इतिहास के आधार पर समूहों में बांटने का एक तरीका है। यह वर्गीकरण हमें जीवों के बीच के रिश्तों को समझने, उन्हें पहचानने और उनके बारे में जानकारी को सही तरीके से रखने में मदद करता है। प्राणी वर्गीकरण हमेशा बदलता रहता है। नई तकनीकों और खोजों के साथ इस वर्गीकरण प्रणाली में भी बदलाव होते रहते हैं। यह जटिल होते हुए भी जीवों की दुनिया को समझने के लिए एक जरूरी चीज है। जीवन का विस्तार। 5 जगतों का परिचय। प्राणी वर्गीकरण का सबसे बड़ा समूह जगत कहलाता है। अभी जीवों को 5 मुख्य जगतों में बांटा गया है। मोनेरा। मोनेरा इस जगत में एक कोशिकीय जीव शामिल हैं, जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता। जीवाणु इस जगत का मुख्य उदाहरण है। प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इस जगत में एक कोशिकीय और सरल बहुकोशिकीय जीव शामिल हैं, जिनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक होता है। अमीबा और पैरामीशियम इसके उदाहरण हैं। कवक, फंजाई यह जगत उन जीवों का समूह है जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते और सड़ते गलते पदार्थों से खाना प्राप्त करते हैं। मशरूम और यीस्ट इसके उदाहरण हैं। प्लांटी, प्लांटे इस जगत में सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषक जीव शामिल हैं, जिन्हें हम पौधे कहते हैं। पेड़ पौधे, घास, फर्न आदि इसके उदाहरण हैं। एनिमेलिया, एनिमालिया यह चरस यह जगत बहुकोशिकीय जीवों का समूह है जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। मनुष्य, पशु पक्षी, मछली आदि इसके उदाहरण हैं। संघ समान संरचना, विविध रूप। हर एक जगत को आगे संघों में बांटा गया है। संघ समान शारीरिक संरचना और भ्रूणीय विकास वाले जीवों का समूह होता है। उदाहरण, जंतु जगत को लगभग 35 संघों में विभाजित किया गया है। इनमें से कुछ मुख्य संघ हैं। पोरिफेरा। पोरिफेरा इस संघ में स्पंज जैसे जीव आते हैं, जिनके शरीर में छोटे छोटे छेद होते हैं। निडेरिया। नाइडारिया इस संघ में जेलीफिश और हाइड्रा जैसे जीव आते हैं, जिनके शरीर में एक ही छेद होता है जो मुंह और गुदा दोनों का काम करता है। प्लेटीहेलमिन्थीस। प्लेटीहेलमिन्थिस इस संघ में चपटे कृमि जैसे फीता कृमि आते हैं। नेमाटोडा। नेमाटोडा इस संघ में गोल कृमि जैसे पिनवर्म आते हैं। एनेलिडा। अंडेडिही पैम्पाउम सोबेसे। एनेलिडा इस संघ में खंडित कृमि जैसे केंचुआ आते हैं। आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इस संघ में कीट, मकड़ी और केकड़े जैसे जीव आते हैं, जिनके शरीर में जुड़े हुए पैर होते हैं। मोल्स्का। मोलुस्का इस संघ में घोंघे, सीप और ऑक्टोपस जैसे जीव आते हैं, जिनके शरीर में एक कोमल शरीर होता है और अक्सर एक कठोर आवरण पाया जाता है। कॉर्डेटा। कॉर्डाटा इस संघ में सभी कशेरुकी जीव जैसे मछली, मेंढक, सांप, पक्षी और जानवर आते हैं। संघ की मुख्य विशेषताएं जीवों के समूह को उनके शारीरिक संरचना और भ्रूणीय विकास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। संघ जगत की तुलना में छोटा समूह होता है। वर्ग समानता का अगला पड़ाव। हर एक संघ को वर्गों में बांटा जाता है। वर्ग एक संघ के भीतर उन जीवों का समूह है जिनमें और ज्यादा समानताएं होती हैं। उदाहरण,
कॉर्डेटा संघ को कई वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे मत्स्य वर्ग, पाइसीज। इस वर्ग में सभी मछलियां आती हैं जिनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं और वे पानी में सांस लेते हैं। उभयचर वर्ग, एम्फिबिया। इस वर्ग में मेढक, टोड और सैलामेंडर जैसे जीव आते हैं जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते हैं। रेप्टिलिया वर्ग, रेप्टिलिया। इस वर्ग में सांप, छिपकली, कछुआ और मगरमच्छ जैसे जीव आते हैं जिनके शरीर पर शल्क पाए जाते हैं और वे अंडे देते हैं।